प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एलिया नबी और सारपत की विधवा की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको पहला राजाओं अध्याय 17 के 8 से 15 वचन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल में अकाल पड़ा और परमेश्वर ने एलिया नबी को, जो परमेश्वर का सच्चा धर्मी पुरुष था, उसे परमेश्वर ने उस अकाल के समय में भी कौवों के द्वारा खाना खिलाया, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। तब उसी समय में परमेश्वर ने एलिया से बात करी अपने वचन के द्वारा। तब परमेश्वर यहोवा ने एलिया से कहा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, और प्रभु ने कहा कि मैंने वहीं एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तब यह आज्ञा पाकर एलिया नबी वहां चल दिया, और जब वह सारपत नगर के फाटकों के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि वहां एक विधवा स्त्री लकड़ी बीन रही थी। तब एलिया ने उसको बुलाकर उससे कहा कि किसी पात्र में मेरे पीने को पानी ले आ। और जब वह स्त्री पानी लेने जा रही थी, तो उसने अर्थात एलिया ने उस स्त्री को पुकार कर कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। तब इस पर उस स्त्री ने एलिया से कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं ही लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। इस प्रकार उस विधवा स्त्री ने अपनी निर्बल परिस्थिति एलिया के सामने बता दी कि उसके खुद के खाने को तो है नहीं, तो वह उसे कहां से खिलाएगी, क्योंकि भाइयों बहनों उस समय वहां अकाल जो पड़ा था। तब इस पर एलिया नबी ने उस स्त्री से कहा कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और एलिया ने उस स्त्री से यह भी कहा कि क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल ही घटेगा। हालेलुया। इस प्रकार के वचन उस समय एलिया नबी ने उस विधवा स्त्री को कहे, और तब वह स्त्री चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और उस स्त्री का पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा ही समाप्त हुआ और ना ही उसकी कुप्पी का तेल ही घटा। अब यहाँ आप देख सकते हैं भाइयों बहनों कि इज़राइल में अकाल पड़ा। तब परमेश्वर ने अपने धर्मी पुरुष, जो उस समय परमेश्वर की सच्ची उपासना किया करता था तथा केवल उसी के लिए जीवन बिताता था, उस एलिया नबी को परमेश्वर ने अकाल के समय अकेला ना छोड़ा, वरन उसके भोजन व खाने पीने का प्रबंध यहोवा ने एक विधवा स्त्री के पास करवाया। और यहाँ देखें कि जब संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ा, तो यह स्वाभाविक है कि उस विधवा स्त्री को भी दुख तथा परेशानी उठानी पड़ी होगी, और वह स्त्री भी अपने भीतरी मन में चिंतित होगी कि इस अकाल के समय में कैसे मैं अपने बेटे को खिलाऊं, क्या करूं इत्यादि। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु और करुणा से भरा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर धर्मी तथा अधर्मी दोनों पर एक समान मेंह बरसाता है। जैसे परमेश्वर ने उस अकाल के समय में उस विधवा स्त्री की सुधि ली, क्योंकि परमेश्वर विधवा तथा अनाथों की सबसे अधिक चिंता करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने नबी एलिया को जानकर ही उस विधवा स्त्री के घर भेजा था, जिससे वह एलिया भी अकाल के समय में खा सके, और वह विधवा स्त्री और उसका बेटा भी। एक बात ध्यान दे यहाँ कि जब एलिया नबी उस विधवा स्त्री के घर पहुंचा, परमेश्वर की वह आज्ञा प्राप्त करके, तब उसने वहां देखा
कि वह स्त्री बहुत गरीबी में थी तथा भोजन बनाने के लिए लकड़ियां बीन रही थी और उसके पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ पर्याप्त नहीं था। तो यह सब देखकर एलिय्याह सोच सकता था कि इसके पास तो खुद ही कुछ खाने को नहीं है, तो यह मुझे क्या खिलाएगी। परंतु उसने ऐसा वहां कुछ भी नहीं सोचा, वरन विश्वास के साथ उसने उस स्त्री से रोटी बनाकर लाने को कहा। क्योंकि मेरे प्रियो, जो आज्ञा पाकर एलिय्याह नबी उस स्त्री के घर भोजन खाने गया था, वह आज्ञा किसी मनुष्य की या झूठे देवी देवताओं की नहीं थी। वह आज्ञा तो आकाश और पृथ्वी को और संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले जीवित परमेश्वर की थी और एलिय्याह का विश्वास अपने जीवित परमेश्वर पर अटल था। इसीलिए बिना संदेह के एलिय्याह ने उस विधवा स्त्री से भोजन बनाने को कह दिया और उसके बाद का परिणाम हमने वहां देखा भी कि एलिय्याह के वचन के अनुसार उस स्त्री को व उसके घराने को भरपूरी मिली। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा ही विश्वास आज हमें भी अपने मनों में रखने की आवश्यकता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी दिखें, अकाल की, विपत्तियों की, महामारियों की, संकट व कलेशों की, लेकिन हमें फिर भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। ना ही अपने मनों में संदेह रखना चाहिए कि कुछ नज़र तो आ नहीं रहा तो कैसे सब कुछ ठीक होगा। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वह कोई झूठा नहीं कि हमें अकाल में खिला ना सके, ना ही उसका हाथ इतना छोटा है कि हमारा उद्धार ना कर सके। और उसका वचन भी ऐसा कहता है कि चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप ही कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें हर दिन खिलाता है। तो तुम तो उसकी समानता तथा स्वरूप में बनाए गए हो, वह तुम्हें क्यों ना खिलाएगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने एलिय्याह को अकाल के समय हर परिस्थिति में खिलाया, पहले कौवों के द्वारा फिर विधवा स्त्री के द्वारा, दोनों ही देखने व सुनने में असंभव सी जान पड़ती है, परंतु ऐसा ही हुआ। उसका एक कारण यह भी था मेरे प्रियो कि एलिय्याह ने परिस्थितियों में संदेह व चिंता नहीं की, ना ही आंखों के देखने पर विश्वास किया। उसने सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना और उसकी आज्ञा को पूरा किया। और वह सारपत नगर की विधवा को कि मेरे खिलाने की उसने उसे आज्ञा दी है, उसने अपने मन में मान लिया। अब चाहे वह स्त्री कितनी ही गरीब या असहाय क्यों ना हो, वह अर्थात एलिय्याह जान चुका था भली प्रकार कि यहोवा मुझे तो अकाल की परिस्थितियों में खिलाएगा ही साथ उस विधवा स्त्री की भी सुधि लेगा। हालेलुया। और वैसा हुआ भी कि यहोवा परमेश्वर ने एलिय्याह नबी के द्वारा वहां वचन कहलवाया कि जब तक आकाश से मेह न बरसेगा, तेरे घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल समाप्त ना होगा। और उस वचन के बाद उस स्त्री के घर में अकाल के समय में भी भरपूरी आ गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान पूर्वक समझ ले यहाँ कि जब आप परमेश्वर के किसी दास या दासी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हैं तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल अवश्य देता है, ऐसा बाइबल स्पष्ट करती है। तो वैसा ही वहाँ हम देख भी सकते हैं कि जब उस सारपत नगर की विधवा ने परमेश्वर के धर्मी जन को रोटी बनाकर खिलाई, उसके पश्चात उसके जीवन में फिर भोजन वस्तु की कोई घटी न रही। तो भाइयों बहनों, जब भी आप परमेश्वर के सच्चे दास व दासी को बुलाएं या वह खुद आपके पास आए तो आप उनका आदर करें। यदि योग्य हो तो उन्हें भोजन भी कराएं, तो अवश्य ही आप परमेश्वर की ओर से भरपूरी व आदर पाएंगे, जैसा उस स्त्री के जीवन में भी हुआ। मेरे प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें हर सिचुएशन में परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उन्हें पूरा करना है, संदेह बिल्कुल नहीं करना तथा निर्बल परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन को सुनकर उनका आदर करना है। तभी हम हर असंभव परिस्थिति में भी संभवता का अनुभव कर पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकार तथा सामर्थ्य दिया है कि हम जिस किसी मनुष्य पर आशीष बोल देंगे अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, उस पर फिर आशीष लगेगा भी। और जहाँ कहीं भी धर्मी जन रहेगा, आशीष उसके साथ साथ बनी रहेगी। इसीलिए हम देखते हैं वहाँ कि जब एलिय्याह नबी ने अपने मुंह के शब्दों से
उस स्त्री को भरपूरी का आशीष दिया, तब वह आशीष उस स्त्री के जीवन में लगी। और जब एलिया नबी उस अकाल के समय में भी, उस कमी घटी के माहौल में भी उस निर्बल विधवा स्त्री के घर गया, तो वहां उसके शब्दों के अनुसार भरपूरी की आशीष आई। और जब तक एलिया नबी वहां रहा, वहां उस स्थान पर भरपूरी की आशीष बनी भी रही। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे मुंह के शब्दों में सामर्थ है, इसीलिए हमें सदा दूसरों के लिए व खुद के लिए आशीषे शब्दों का ही कन्फेशन करना चाहिए। तथा ध्यान रखें सदा कि जहाँ भी आप आज रहते हैं और जहाँ भी आप जाते हैं, आशीषें सदा आपके साथ साथ बनी रहती हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उस पर चलने वाले एक धर्मी पुरुष हैं तो। जैसे एलिया नबी यहोवा की आवाज को सुनने वाला और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला एक धर्मी पुरुष था, इसीलिए अकाल के समय में भी एलिया नबी को किसी भोजन वस्तु की कोई घटी नहीं हुई, तथा जहां वह गया आशीषें उसके साथ साथ बनी रही और उसके द्वारा उसके परमेश्वर की भी महिमा बनी रही। तो मेरे प्रियो, आज ही से यह निर्णय ले कि कैसी भी परिस्थितियां हो आपके चारों ओर, आप उन परिस्थितियों में कभी अपना हियाव मत छोड़ना, ना ही घबराना। परमेश्वर अपने धर्मी जनों को हर परिस्थितियों में भरपूरी में रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि अगर प्रभु आपको किसी के घर जाने की आज्ञा देता है तो आप वहां जरूर जाएं, और जो प्रभु आपको करने को कहे वही आप करें। ऐसी आज्ञाओं को मानने से आप तो आशीषित होंगे ही, साथ ही साथ प्रभु आपके कारण, आपके ही द्वारा दूसरों को भी आशीष देगा और उनका भी उद्धार अवश्य करेगा। जैसे उस विधवा स्त्री के जीवन में भी हम प्रभु की आशीष को देख पा रहे हैं, जो सोचती होगी कि अकाल में कैसे खुद को व अपने बेटे को खिलाऊंगी। वह प्रभु के धर्मी जन के आने से खुद भी आशीषित हुई, वरन उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, वह धर्मी और अधर्मी पर एक समान मेह बरसाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा। इसीलिए परमेश्वर ने एलिया नबी को उस सारपत नगर की विधवा के घर भेजा, ताकि परमेश्वर का धर्मी जन भी खा सके और उस विधवा स्त्री के घर में भी किसी भली वस्तु की कमी ना रहे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी भरपूरी से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।